जब कोई पुरुष ये सवाल पूछता है कि स्त्री खुद चलकर क्यों नहीं आती, तो अक्सर वह बाहर जवाब ढूंढता है, शक्ल में, पैसे में, स्टेटस में। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आकर्षण बाहर नहीं, भीतर से पैदा होता है। स्त्री को खींचने वाली चीज मांस नहीं होती, वह मन की गहराई में कुछ खोजती है, और वही खोज उसे किसी पुरुष की ओर अपने आप खींच लाती है। आज मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूं जो कोई खुलकर नहीं कहता, क्योंकि अगर ये बातें समझ में आ जाएं, तो पुरुष को किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री खुद चलकर आती है, खुद जुड़ती है, खुद ठहरना चाहती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बातें हल्की नहीं हैं। ये वही गुण हैं जो हर पुरुष में नहीं होते, और शायद इसीलिए हर पुरुष को वही स्त्री नहीं मिलती जिसकी वह कल्पना करता है। कहानी शुरू होती है उस पहले क्षण से जब स्त्री किसी पुरुष को देखती है और उसका मन बिना कारण उसके आसपास रुक जाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों। वही पहला संकेत है, वही पहला द्वार है। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष उस द्वार तक पहुंच जाता है, उसके बाद स्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं होती। पहली खूबी जिसे चाणक्य सबसे ऊपर रखते हैं वह है आत्मनियंत्रण। जिस पुरुष पर उसका मन और इंद्रियां राज्य नहीं करती, वही पुरुष स्त्री के मन में जगह बनाता है। स्त्री उस पुरुष से डरती नहीं, बल्कि उसके पास सुरक्षित महसूस करती है। जो पुरुष हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता, हर भावना को दिखाने के लिए बेचैन नहीं होता, वह अनजाने में स्त्री के मन में प्रश्न खड़ा कर देता है। स्त्री का मन प्रश्नों में उलझना पसंद करता है, क्योंकि जहां उत्तर आसानी से मिल जाए वहां आकर्षण मर जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष स्वयं को साध ले, वही दूसरों को आकर्षित कर सकता है। जब पुरुष शांत होता है, स्थिर होता है, तो स्त्री के भीतर की अस्थिरता उसे उसी ओर खींच लाती है। उसे लगता है कि यहां कोई है जो मुझे थाम सकता है, जो बह नहीं रहा, जो डगमगा नहीं रहा। यही वह बिंदु है जहां स्त्री का मन पहली बार झुकता है, बिना बताए, बिना स्वीकार किए। दूसरी खूबी है उद्देश्य। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जिस पुरुष का जीवन केवल स्त्री के इर्द गिर्द घूमता है, वह कभी स्त्री का केंद्र नहीं बन सकता। स्त्री उस पुरुष की ओर जाती है जिसके जीवन में वह लक्ष्य होता है जो उससे बड़ा होता है। जब पुरुष अपने काम में डूबा होता है, अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहा होता है, तो स्त्री को लगता है कि यह पुरुष किसी दिशा में जा रहा है, और स्त्री स्वभाव से दिशा की ओर आकर्षित होती है। जो पुरुष हर समय उपलब्ध हो, हर समय खाली हो, वह स्त्री के मन में भारी हो जाता है। लेकिन जो पुरुष अपने रास्ते पर चल रहा हो, वही स्त्री के मन में जगह बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री उस पुरुष से जुड़ना चाहती है जो उसे रास्ता दिखा सके, न कि वह जो रास्ता पूछता रहे। यही कारण है कि कई बार स्त्री ऐसे पुरुष की ओर खिंच जाती है जो उसे ज्यादा समय नहीं देता, क्योंकि वह समय नहीं, महत्व देता है। तीसरी खूबी है मौन की ताकत। बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। चाणक्य मौन को सबसे बड़ा शस्त्र मानते हैं। जब पुरुष हर भावना शब्दों में नहीं उड़ेलता, हर बात पर सफाई नहीं देता, हर स्थिति में खुद को सही साबित करने नहीं दौड़ता, तब स्त्री के मन में उसकी छवि गहरी होती जाती है। स्त्री को वो पुरुष आकर्षित करता है जिसे समझने में समय लगे। जो पुरुष बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बताता है, वह खुद को सस्ता कर देता है। लेकिन जो पुरुष सीमित बोलता है, गहराई से बोलता है, वही स्त्री के मन में बार बार लौटता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन में वजन होता है, और स्त्री उसी वजन को महसूस करती है, भले ही वह शब्दों में न कह पाए। चौथी खूबी है भावनात्मक स्थिरता। स्त्री उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो हर छोटी बात पर टूट जाए, गुस्से में बिखर जाए या दुख में खुद को खो दे। वह उस पुरुष की ओर जाती है जो तूफान में भी खड़ा रह सके। चाणक्य कहते हैं कि संकट में पुरुष का स्वभाव ही उसका वास्तविक चरित्र दिखाता है। जब स्त्री देखती है कि यह पुरुष मुश्किल समय में भी शांत है, निर्णय लेने में सक्षम है और खुद पर भरोसा रखता है, तब उसके भीतर अपने आप एक झुकाव पैदा होता है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति सिर्फ अच्छे समय का साथी नहीं, बल्कि बुरे समय का आधार भी बन सकता है। यही सोच स्त्री को चलकर उस पुरुष के पास ले आती है, बिना कहे, बिना मांगे।
पांचवी खूबी है सीमाएं। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। जो पुरुष हर बात मान ले, हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहे, वह स्त्री के मन में सम्मान खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां सीमा नहीं होती वहां मूल्य नहीं होता। जब पुरुष अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, हर चीज पर समझौता नहीं करता, तब स्त्री उसके भीतर एक दृढ़ता देखती है। उसे लगता है कि यह पुरुष सिर्फ मुझे खुश करने के लिए नहीं जी रहा, बल्कि अपने नियमों के अनुसार चल रहा है। यही दृढ़ता स्त्री को आकर्षित करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो पुरुष खुद का सम्मान करता है वही उसका भी सम्मान करेगा। छठी खूबी की ओर जाने से पहले चाणक्य एक चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि ये गुण अपनाने के लिए नहीं, बनने के लिए होते हैं। जो पुरुष इनका अभिनय करता है वह कुछ समय के लिए स्त्री का ध्यान पा सकता है, लेकिन टिक नहीं सकता। स्त्री का मन बहुत सूक्ष्म होता है, वह बनावट को देर सवेर पहचान ही लेती है। इसलिए अगर तुम ये सुनकर केवल तकनीक सीखना चाहते हो तो यहां रुक जाओ, लेकिन अगर तुम खुद को भीतर से बदलना चाहते हो तो आगे सुनो, क्योंकि आखिरी खूबी वह है जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं, और वही खूबी स्त्री को पूरी तरह खींच लाती है। वही बिंदु है जहां स्त्री सिर्फ आकर्षित नहीं होती, बल्कि जुड़ जाती है, और वहीं से कहानी पार्ट 2 में प्रवेश करती है, जहां यह समझाया जाएगा कि क्यों कुछ पुरुषों को स्त्री छोड़ नहीं पाती और क्यों कुछ को वह कभी अपना नहीं पाती। चाणक्य कहते हैं कि छठी खूबी वही है जहां अधिकतर पुरुष असफल हो जाते हैं, क्योंकि यहां अभिनय काम नहीं आता, यहां केवल वास्तविकता टिकती है। ये छठी खूबी है आत्मसम्मान के साथ करुणा। बहुत लोग कठोर बन जाते हैं और उसे शक्ति समझ लेते हैं, और बहुत लोग भावुक बन जाते हैं और उसे प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन स्त्री उस पुरुष की ओर जाती है जिसमें दोनों का संतुलन हो। जो पुरुष भीतर से मजबूत हो लेकिन दूसरों के प्रति निर्दयी न हो, जो अपनी सीमाएं जानता हो लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाने की जरूरत न महसूस करे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है, और स्त्री दुर्लभ चीजों की ओर स्वभाव से आकर्षित होती है। जब स्त्री देखती है कि यह पुरुष किसी को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, न खुद को बड़ा दिखाने में लगा है, न दूसरों को छोटा करने में, तब उसके भीतर एक गहरा भरोसा पैदा होता है। यही भरोसा धीरे धीरे जुड़ाव बनता है। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे चाणक्य संकेतों में समझाते हैं। स्त्री उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो उसे चाहता है, बल्कि उस पुरुष से जुड़ती है जो उसे चुनता है। चाहने और चुनने में अंतर है। चाहने में कमी होती है, चुनने में आत्मविश्वास। जब पुरुष स्त्री से कहता नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से दिखाता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम योग्य हो, इसलिए नहीं कि मैं अकेला हूं, तब स्त्री का मन पिघलता है। वह महसूस करती है कि यह जुड़ाव मजबूरी नहीं है, यह निर्णय है। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय में वजन होता है और स्त्री उसी वजन को पकड़ लेती है। यहीं से वह स्थिति आती है जहां स्त्री खुद चलकर आती है। वह बहाने ढूंढती है बात करने के, वह छोटे संकेत देती है, वह पुरुष के आसपास खुद को लाने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब पुरुष जल्दी नहीं करता। जल्दबाजी स्त्री के मन में खतरे का संकेत देती है। जो पुरुष तुरंत अधिकार जताने लगता है, तुरंत भविष्य की बातें करने लगता है, वह स्त्री को डरा देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो फल समय से पहले तोड़ा जाए वह स्वाद नहीं देता। स्त्री भी उसी फल की तरह है, उसे समय चाहिए, दबाव नहीं। जब पुरुष सहज रहता है, प्रक्रिया पर भरोसा करता है, तब स्त्री को भी भरोसा होता है। अब एक और गहरी बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। स्त्री को आकर्षित करने के लिए पुरुष को स्त्री केंद्रित नहीं, जीवन केंद्रित होना पड़ता है। जब पुरुष का जीवन केवल रिश्तों, बातों और भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, तब वह बोझ बन जाता है। लेकिन जब उसका जीवन सीखने, बनाने, आगे बढ़ने में लगा होता है, तब स्त्री खुद को उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री उस पुरुष के साथ नहीं चलती जो रास्ता नहीं जानता, वह उसके साथ चलती है जो रास्ते पर चल रहा होता है। यही कारण है कि कई बार स्त्री ऐसे पुरुष के पास आती है जो उसे पूरी तरह समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन खुद एक उत्तर होता है। यहां एक भ्रम तोड़ना जरूरी है।
बहुत लोग सोचते हैं कि स्त्री सिर्फ भावनाओं से चलती है। चाणक्य इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि स्त्री भावनात्मक जरूर होती है, लेकिन मूर्ख नहीं। वह देखती है कि यह पुरुष भविष्य में कैसा होगा, यह दबाव में कैसा बर्ताव करेगा, यह असफलता में कैसे खड़ा रहेगा। जो पुरुष असफलता के बाद भी खुद को संभाल लेता है, वही स्त्री के मन में गहरी जगह बना लेता है, क्योंकि स्त्री जानती है कि जीवन में सिर्फ अच्छे दिन नहीं आते, और जो पुरुष बुरे दिन झेल सकता है वही असली साथी हो सकता है। धीरे धीरे यहां एक मोड़ आता है। स्त्री उस पुरुष से जुड़ जाती है जिसे वह छोड़ने की कल्पना करके असहज महसूस करने लगती है, और यह डर से नहीं, सुरक्षा से पैदा होता है। चाणक्य कहते हैं कि डर से बना रिश्ता टूटता है, सुरक्षा से बना रिश्ता टिकता है। जब स्त्री को लगता है कि इस पुरुष के साथ मैं खुद हो सकती हूं, मुझे अभिनय नहीं करना पड़ता, तब वह जुड़ जाती है। और यही वह अवस्था है जहां पुरुष को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहां गलती करने पर सब कुछ टूट भी सकता है। सबसे बड़ी गलती जो यहां पुरुष करता है वह है खुद को बदल देना। जैसे ही स्त्री जुड़ती है, पुरुष सोचता है कि अब उसे खुद को बनाए रखने की जरूरत नहीं। वह अपने नियम छोड़ देता है, अपनी दिनचर्या बिगाड़ देता है, अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। चाणक्य इसे आत्मघात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस कारण से स्त्री जुड़ी थी, अगर वही कारण समाप्त हो जाए तो जुड़ाव भी कमजोर हो जाता है। इसलिए जो पुरुष चाहता है कि स्त्री उसके पास आए और बनी रहे, उसे वही पुरुष बने रहना होगा जिससे वह आकर्षित हुई थी। और अंत में चाणक्य एक अंतिम सत्य कहते हैं, स्त्री को जीतना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, खुद को योग्य बनाना लक्ष्य होना चाहिए। जो पुरुष खुद को मजबूत बनाता है, उसके आसपास सही लोग अपने आप आते हैं, स्त्री भी। जब पुरुष भीतर से स्थिर होता है, आत्मसम्मान से भरा होता है, उद्देश्य के साथ जीता है, सीमाएं रखता है, करुणा दिखाता है और जल्दबाजी नहीं करता, तब स्त्री खुद चलकर आती है, बिना बुलाए, बिना मजबूरी। और तब वह सिर्फ आती नहीं, वह ठहरती है। यही चाणक्य का दर्शन है, यही वास्तविक आकर्षण का रहस्य है।